बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलपमेंट थ्योरी। बेसिकली जब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम डिफरेंट थेरीज को पढ़ते हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम फ्रॉइड को पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है हम एरिक एरिक्सन को भी पढ़ते हैं। डेवलपमेंट की थेरी है उसकी, आपको पता है कि 8 स्टेज मॉडल है उसका। उसके अलावा जो है वो हम मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को पढ़ते हैं। उसके अलावा हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को पढ़ते हैं। लेकिन बहुत कम जो है वो हमारे सिलेबस में इस थ्योरी को पढ़ाया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। ये यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने दी थी। इसमें उन्होंने डिफरेंट सिस्टम्स की बात की थी कि डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो जिनमें इंसान रहता है या उनसे इंटरकनेक्ट होता है, या यू कैन से कि जिनको फेस करता है, वो सिस्टम्स जो है बेसिकली वो इंसान की डेवलपमेंट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो असर डालते हैं। इंसान की डेवलपमेंट जो है वो फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, और यू कैन से कि द प्रीनेटल डेवलपमेंट के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से लेके मरते दम तक इंसान की डेवलपमेंट पे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं ये सारे सिस्टम्स। तो 5 सिस्टम्स हैं बेसिकली जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने जो है वो डिस्कस किए थे कि जिनका इंसान की डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है। उन 5 सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें माइक्रो सिस्टम है, उसके अलावा मेसो सिस्टम है, उसके अलावा जो है वो एक्सो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है और क्रोनो सिस्टम है। तो ये मैंने अपनी बुक में जो है इस चैप्टर को डाला हुआ है। इंशाल्लाह वेरी सून जो ये मेरी किताब है ये पब्लिश हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो आप इसको ले सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू आवर लेवल बेस्ट कि आपको जो है वो आपकी दहलीज तक ही ये किताब पहुंचाई जाए। खैर बहरहाल, तो इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलपमेंट थ्योरी की। तो इसमें सबसे पहले जो है वो यूरी ने पहला सिस्टम जो डिस्कस किया था, दैट इज माइक्रो सिस्टम। उसने कहा था कि इंसान जो है वो सबसे पहले तो ये याद रखें कि माइक्रो सिस्टम से मुराद क्या है, कि फैमिली, पेयर्स, स्कूल एंड कम्युनिटी सेटिंग। इंसान का सबसे पहले जिससे कांटेक्ट होता है, जिस सिस्टम से कांटेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो सिस्टम। उसकी फैमिली जो है वो एक पूरा सिस्टम है। उसके पीयर्स, उसके यार दोस्त, उसकी सहेलियां, उसके जो है वो हमजोली जो है वो पूरा सिस्टम है। उसके अलावा स्कूल जो है वो उसका पूरा सिस्टम है। तो ये सारे जो है ये कम्युनिटी उसका एक सिस्टम है। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनको हम माइक्रो सिस्टम्स कहते हैं। क्योंकि हम इन तमाम सिस्टम्स की इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, मतलब फैमिली को हम अलग से देख रहे हैं, ठीक है, पीयर्स को हम अलग से देख रहे हैं, कम्युनिटी को या स्कूल को हम अलग से देख रहे हैं। तो इन तमाम सिस्टम्स को हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं। तो इंसान जो है वो बेसिकली अपने इन माइक्रो सिस्टम्स से कांटेक्ट में रहता है। उसकी फैमिली से वो अपनी से कांटेक्ट में है, अपने पीयर्स से कांटेक्ट में है, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब से कांटेक्ट में है, अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी से कांटेक्ट में है। तो इसका यानी इंसान का या ह्यूमन बीइंग का, जिसकी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसका जो कनेक्टेडनेस है, इसका जो रिलेशनशिप है अपने माइक्रो सिस्टम के साथ, वो उसकी डेवलपमेंट पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन फोस्टर हेल्दी डेवलपमेंट, व्हाइल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद इन द माइक्रो सिस्टम कैन हिंडर ग्रोथ। ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि वो बच्चा या वो अडोलेसेंस या अडल्ट जिसका अपने वालिदैन के साथ और टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है, यानी क्या है कि उसका अपने माइक्रो सिस्टम के साथ, यानी पेरेंट्स जो है वो बेसिकली एक माइक्रो सिस्टम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली भी माइक्रो सिस्टम है, पीयर्स भी माइक्रो सिस्टम है, स्कूल अलग से माइक्रो सिस्टम है,
कम्युनिटी या सोसाइटी उसका एक अलग से माइक्रो सिस्टम है। तो वो बच्चे जिनका अपने वालिदैन के साथ या अपने स्कूल के साथ यानी टीचर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, उसकी डेवलपमेंट बड़ी हेल्दी होती है। और जिसका अपने पेरेंट्स या टीचर्स या स्कूल के साथ जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, उसकी ग्रोथ जो है वो भी इफेक्ट करेगी। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम क्या है? बेसिकली इंटरकनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट माइक्रो सिस्टम्स इन द इंडिविजुअल्स लाइफ। यानी एक तो था कि इंडिविजुअल का अपने माइक्रो सिस्टम्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, वो जो डायरेक्ट कांटेक्ट है इंडिविजुअल का अपने माइक्रो सिस्टम के साथ, वो उसकी डेवलपमेंट पर इफेक्ट डाल रहा है। अब एक और चीज जो है वो इंसान के डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है, वो क्या है? उसके माइक्रो सिस्टम्स का आपस में रिलेशनशिप। मसलन relationship between a child's school and family can influence academic achievement and socio emotional development। यानी बच्चे के पेरेंट्स और उसके स्कूल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, यानी बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, तो बच्चे के पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो आपस में ताल्लुक है, वो बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट डालता है। अगर अच्छा ताल्लुक होगा पेरेंट्स जो है वो टीचर्स के साथ कंटिन्यूस इंटरवल के साथ कॉन्टिन्यूटी में जो है वो मिलते रहेंगे, उससे बच्चे की एकेडमिक्स के बारे में दरियाफ्त करते रहेंगे, तो क्या होगा? बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। तो ये क्या है? बेसिकली दो माइक्रो सिस्टम्स का आपस में ताल्लुक, और दोनों माइक्रो सिस्टम का आपस में ताल्लुक की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है? बच्चे की एकेडमिक डेवलपमेंट या एकेडमिक अचीवमेंट। तो दैट इज कॉल्ड मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम क्या है? कि बच्चे के या बड़ों के या किसी भी इंडिविजुअल के दो माइक्रो सिस्टम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पर असरअंदाज होता है। अब तीसरा नंबर पे जो सिस्टम है विच वी विल डिस्कस नाउ, दैट इज एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या है? एक्सो सिस्टम जो है वो बेसिकली जिसका इंडिविजुअल के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाल रहा होता है। अब वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका इंडिविजुअल के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स इंक्लूड पेरेंटल वर्क प्लेस, ठीक है जी, कि जो माँ बाप उसके जिस जगह पे काम करते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज एंड मास मीडिया, ठीक है। चेंजेस आर इवेंट्स इन द एक्सोसिस्टम कैन हैव रिपल इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स वेलबींग। अब क्या होता है कि यूरी ब्राउनफर-बर्नर ने कहा था कि इन जगहों से ये जो सिस्टम है बेसिकली एक्सो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम में जो सेटिंग्स या पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं उनका बेशक इंडिविजुअल के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता, बट फिर भी वो जो सिस्टम्स हैं या जो चीजें हैं या एनवायरनमेंट जो है वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा होता है। वो कौन से सिस्टम्स हैं वो या कौन सी जगह हैं? दैट इज पेरेंटल वर्क प्लेस, जहाँ वालिदैन काम करते हैं, कम्युनिटीज का सर्विसेज है, या मास मीडिया जो है। ये चूंकि इंडिविजुअल का डायरेक्ट लिंक नहीं है इनके साथ, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस these systems basically draw significant influence or impact on individuals well-being or development as well। आगे आ जाते हैं जी, हम बात करते हैं मैक्रो सिस्टम की। मैक्रो सिस्टम बेसिकली क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, मैक्रो। सबसे पहले हमने पढ़ा था माइक्रो। माइक्रो क्या था? इंडिविजुअल सिस्टम्स थे। लेकिन मैक्रो क्या है? जब इन तमाम सिस्टम्स को मिलाएं तो एक जो है वो बड़ा सिस्टम बन जाता है। जिस तरह मैक्रो सिस्टम रेफर्स टू द ब्रॉडर कल्चरल, सोसाइटल और इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें क्या है? बंदे के कल्चरल वैल्यूज हैं, उसके बिलीव्स हैं, लॉज हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, ये चूंकि एक ब्रॉडर कैटेगरी में होते हैं, तो इसमें क्या है? ये तमाम चीजें भी जो हैं वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती हैं। मसलन आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ कायदे कानून होंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू मस्ट हैव टू फॉलो, यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑल दीज थिंग्स। आपको वो नॉर्म्स भी जो हैं वो उनका भी ख्याल रखना होगा, आपको उन लॉज का भी ख्याल रखना होगा,
उन बिलीफ्स का भी ख्याल रखना होगा जिनके अंदर आप रह रहे हैं। तो ये मैक्रो सिस्टम है बेसिकली। तो ये चीजें भी जो है ये इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट, आई मीन टू से दैट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो डाल रही है। आगे आ जाता है जी क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या है? क्रोनो सिस्टम बेसिकली इंसान की जिंदगी में जो वाकयात होते हैं, जो ओवर द टाइम जो चेंजेस आती हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोनो सिस्टम। मसलन डाइवोर्स हो जाती है, दिस इज क्रोनो सिस्टम। उसका इफेक्ट जो है वो इंसान की डेवलपमेंट पे ज्यादा होता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाती हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट होती है, पबर्टी में एंट्रेंस होते हैं बच्चे जब। तो ये जो है ये इंसान की जिंदगी में जो चेंजेस आ रही होती है, इवन के स्कूल में दाखिल होते हैं या जॉब पे जाते हैं, तो ये उनकी जिंदगी में जो है वो कुछ चेंजेस आ रही होती है। तो ये चेंजेस जो है ये भी इंसान की डेवलपमेंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालती है। तो ये थे 5 सिस्टम जो हमने डिस्कस किए। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम को हमने डिस्कस किया, वो फैमिली या जॉब या दोस्त या स्कूल। सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल जो सिस्टम है दैट इज माइक्रो सिस्टम। फिर मेसो सिस्टम जो है ये बेसिकली डिफरेंट माइक्रो सिस्टम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम मेसो सिस्टम कहते हैं। ये इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद एक्सो सिस्टम जो है ये बेशक इनडायरेक्टली जो है वो इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है इंडिविजुअल्स के साथ, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली जो है ये इफेक्ट डालते हैं। फिर मैक्रो सिस्टम बेसिकली ब्रॉडर सेंस में हम कहते हैं इसमें नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये इंसान की डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती हैं। एट द एंड जो है वो क्रोनो सिस्टम, यानी क्रोनो से याद रखें क्रोनोलॉजिकल एज, जो हम एक वर्ड पढ़ते हैं कि जो गुजरती हुई जो है वो एज है। तो वो उस दौरान में इंसान की गुजरती एज के साथ, वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ जो चेंजेस आती हैं, जो उसकी जिंदगी में माइलस्टोन्स आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो भी उसकी डेवलपमेंट पे असर डाल रहे होते हैं। तो ये एक थ्योरी है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये भी हमें जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस थ्योरी का भी हमें पता होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।